एक छोटे से गांव में भारत के कोने में कई सदियों पहले एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राजमहल में पैदा हुआ था और उसके पास सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन उसका मन महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकला और पहली बार उसने दुख देखा। उसने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को देखा। ये नज़ारे उसे बहुत परेशान कर गए और उसने समझा कि कोई भी धन दौलत या शान और शौकत उसे जिंदगी की सच्चाइयों से बचा नहीं सकती। मनुष्य के दुखों का हल ढूंढने के लिए उसने अपने महल को छोड़ दिया और आत्मा की खोज की यात्रा पर निकल गया। कई साल बीत गए और सिद्धार्थ ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए उसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। आखिरकार कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद उसने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाया, जिसका अर्थ है ज्ञानी। बुद्ध भारत के कोने कोने में घूमते रहे, अपनी दया और ध्यान की शिक्षा देते रहे और जीवन का मार्ग बताते रहे। उनकी बातें कई लोगों के दिल को छू गईं, लेकिन सभी ने उनके संदेश का स्वागत नहीं किया। एक दिन जब वह एक गांव में उपदेश दे रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। उसने बुद्ध पर चिल्लाना शुरू किया, उन्हें अपमानित करने लगा। बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की, तब बुद्ध ने एक साधारण सा सवाल किया, अगर कोई आपको एक तोहफा दे लेकिन आप उसे स्वीकार न करें, तो वह तोहफा किसका रहेगा? व्यक्ति हैरान था और जवाब दिया, वह तोहफा उसी का रहेगा जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह अगर आप मुझे अपना गुस्सा देते हैं और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो यह आपके पास ही रहेगा। व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसने बुद्ध की बातों में छिपी समझ को समझा। उसने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे प्रेम से गले लगाया और उसे शांति और ज्ञान का पथ सिखाया। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का एक सच्चा चेला बन गया और शांति और दया का संदेश दूसरों तक पहुंचाने लगा। अंतिम संदेश। बुद्ध और गुस्से के तोहफे की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। जब हमें नकारात्मकता या गुस्सा मिलता है, हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। गुस्सा और नकारात्मकता को स्वीकार न करके हम अपनी आत्मा की शांति बना सकते हैं और दुनिया में प्रेम फैला सकते हैं। याद रखें, आपके पास अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को दया और समझदारी से बदलने की शक्ति है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक सामग्री के लिए जुड़ें। आइए हम सब बुद्ध की तरह बने, दुनिया में शांति और प्रेम फैलाएं।